एक नदी थी जिसके अंदर से लाखों करोड़ों टन सोना पानी के साथ बाहर निकलता था। हर दिन लोग उस नदी पर सोना उठाने आते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लगभग पूरे देश के लोग अमीर बन चुके थे। बड़े बड़े महल बन गए थे। हर घर में खुशहाली थी। लेकिन उसी देश में एक लड़का रहता था। नाम था राइस्टार। जब पूरा देश सोने में खेल रहा था तब भी राइस्टार आज तक गरीब ही था। एक वक्त की रोटी के लिए उसे दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लोग उसे ताने मारते थे कि जब सोना मुफ्त में मिल रहा था तब तू कहाँ था। एक दिन राइस्टार ने गांव के लोगों को बातें करते सुना। सब कह रहे थे कि पास के गांव में जो नदी है वहां से आज भी सैकड़ों टन सोना निकल रहा है। अगर कोई वहां चला जाए तो उसकी किस्मत पलट सकती है। लेकिन उसी के साथ गांव वाले यह भी कहते थे कि जो भी उस नदी से सोना उठाता है उसे ज्ञान की आत्मा जिंदा नहीं छोड़ती। ये बात सुनते ही राइस्टार का चेहरा उतर गया। डर और लालच दोनों उसके मन में चल रहे थे। आखिरकार गरीबी से परेशान होकर उसने फैसला कर लिया कि वह उस नदी तक जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ बड़े बड़े सोने के ढेर लगे हुए थे। नदी का पानी चमक रहा था। हर जगह बस सोना ही सोना था। इतना सोना देखकर राइस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह एक सोने के ढेर की तरफ बढ़ा और कांपते हाथों से जैसे ही उसने सोना उठाया, अचानक उसी सोने के ढेर से ज्ञान भाई की आत्मा बाहर निकली और एक जोरदार पंच के साथ राइस्टार वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। ज्ञान भाई की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में समा चुकी थी। राइस्टार का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। वह दौड़ते हुए एक गांव में पहुंच गया जहां एक आदमी खड़ा था। अचानक राइस्टार के मुंह से आग निकलने लगी और वह आदमी वहीं जल गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ बस एक ही बात गूंजने लगी, अब राइस्टार कोई आम इंसान नहीं रहा, उसके अंदर ज्ञान भाई की आत्मा रहती है। ये बात जैसे ही अज्जू भाई को पता चली वह तुरंत राइस्टार के पास पहुंचा। अब क्या राइस्टार अज्जू भाई को खत्म कर देगा? जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।